इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। कहीं दीप जलता है, प्रकाश फैलता है, पर उसका प्रकाश सीमित क्षेत्र में होता है और थोड़े से आघात से बुझ भी जाता है। पर दीप के प्रकाश का अभिनंदन चंद लोग करते हैं, पर सूर्य उगता है, सारी धरती पर प्रकाश फैलता है, उसका अभिनंदन सारी सृष्टि करती है। आज की बात की शुरुआत मैं गुरुदेव के द्वारा निबद्ध एक हाइकू से करता हूँ। एक दिशा में सूर्य उगे की दशों दिशाएं खुश। एक दिशा में सूर्य उगे की दशों दिशाएं खुश। सच में आज की तिथि में हम सबके बीच एक ऐसे सूर्य का उदय हुआ जिसने दसों दिशाओं को खुश कर दिया। इस धरती से जन्म जन्मांतरों से जड़े मिथ्यात्व के अंधकार को उखाड़ फेंका, नष्ट कर दिया और एक ऐसा दिव्य प्रकाश हम सबको प्राप्त हुआ जिसके आलोक में पीढ़ियां अपना पथ प्रशस्त कर सकेगी। बंधुओं, भगवान महावीर से लेकर आज तक ये जैन धर्म की परंपरा आई, वह आचार्य परंपरा के माध्यम से ही आई और इस परंपरा को आगे बढ़ाने में सभी आचार्यों का ही श्रेय रहा। लेकिन मुझे लगता है कि पूरी परंपरा में जो स्थान आचार्य विद्यासागर का बना, संभवतः किसी अन्य का नहीं हुआ होगा। ऐसा दुर्लभ संयोग अनेक शताब्दियों के बाद ही घटित होता है। इस अर्थ में हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसी महाविभूति की छत्र छाया में पलने और बढ़ने का सौभाग्य मिला। इस अर्थ में हम सब भाग्यशाली हैं। हमसे पहले जो आए उन्हें ये सौभाग्य नहीं मिला और अब जो आएंगे उनको भी ये सौभाग्य मिलने वाला नहीं है। इस अर्थ में हम अपने आप को कितना भाग्यशाली महसूस करते हैं। आज का ये क्षण बड़ा गौरवशाली क्षण है। एक और जब हम गुरुदेव के प्रत्यक्ष सानिध्य की बात करते हैं तो अभाव सा खटकता है। दूसरी ओर उनके द्वारा प्रदत्त शिक्षाओं
और उनके सिद्धांतों को देखते हैं तो ऐसा लगता है हमारे पास इतना है कि हम क्या पीढ़ियां तर जाए। तो हमें चाहिए कि जो उनसे प्राप्त है उसे खुद संरक्षित करें, उसे प्रचारित करें, उसका प्रवर्धन करें। उन्होंने एक बहुत बड़ा जीवन दर्शन हम सबको दिया। हमें चाहिए कि हम उसे आगे बढ़ाएं। जब हम आचार्य विद्यासागर की बात करते हैं तो प्राय लोग उन्हें एक जैन आचार्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं, पर मुझे लगता है कि ऐसा करना उनके उस विराट व्यक्तित्व के साथ विराट व्यक्तित्व को छोटा बनाना है, संकुचित करना है। वे केवल आचार्य नहीं थे, समग्र सृष्टि के प्रस्तोता थे। उनमें सृष्टि के समस्त गुण समाहित थे। एक जो आचार्य होते हैं वे सामान्य नहीं होते, उनका व्यक्तित्व असाधारण होता है। और आचार्य के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए आचार्य कुंद ने ही लिखा, उत्तम खमाए पुड़वी प्रसन्न भावेन अच्छ जल सरसा, कम ईंधन दहनादो बाऊ असंगादो, गैन में निर्लोवा सागरुब्ब मुनिवशा, अखोहा सायरुब्ब मुनिवशा, एरिस गुण निलियानम पायम पनमामि शुद्धमन। ये धरती पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश इन पंच तत्वों से बनी है। इन्हीं में सृष्टि का संपादन हुआ है। ऐसे इन पांच तत्वों से बनी हुई सृष्टि अगर देखा जाए तो आचार्य में एक साथ दिखाई पड़ती है। वे उत्तम क्षमा के धारी पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तम खमाए पुड़वी। उनके हृदय की प्रसन्नता उनके भीतर के जल तत्व को बताती है। कम ईंधन दहनादो अग्नि, कर्म रूपी ईंधन को जलाने में सतत तत्पर हैं, इसलिए वह उनके अग्नि तत्व को उद्घाटित करता है। वायु असंगादो, सबसे निर्मुक्त रहते हैं, निर्लेप रहते हैं, असंग रहते हैं, निर्लिप्त रहते हैं, इसलिए वह उनके वायु तत्व को दर्शाता है। और गैन में निरुलेवा, आकाश की तरह निर्लेप रहने के कारण उनमें आकाश तत्व भी है। इस दृष्टि से देखा जाए तो वो आचार्य जिसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश सब है, फिर बचा क्या। तो मैंने उन्हें कभी एक आचार्य मात्र की तरह नहीं देखा, मैंने उन्हें सृष्टि के समग्र व्यक्तित्व के रूप में देखा। उनमें वह सृष्टि की समग्रता समाहित थी। ऐसा विराट व्यक्तित्व किसी विरले साधक के जीवन में ही दिखाई पड़ता है, और वे यदा कदा ही उपलब्ध होते हैं। इस अर्थ में हम सब अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि हमें उनके छत्र छाया में जन्म लेने का सौभाग्य मिला, उनकी शरण पाने का सौभाग्य मिला। आज हम उनके गुणों का बखान करें, जितना गुणगान करेंगे उतना कम है। लेकिन आज मैं उनके गुणों की चर्चा नहीं करना चाहता। मैं केवल इतना चाहता हूं कि उनके गुणों का प्रकाश आने वाले समयों में भी फैलता रहे। हम ये सोचें, उनसे हमें दिशा मिली, उनसे हमें दृष्टि मिली, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी पहली जिम्मेदारी कि जो रास्ता उन्होंने दिखाया हम उस पर चले,
दूसरी जिम्मेदारी उस रास्ते को सुरक्षित रखे। तीसरी जिम्मेदारी उस रास्ते पर औरों को चलने की प्रेरणा दें। और चौथी जिम्मेदारी इस रास्ते को और आगे बढ़ाएं। हमें बस यही काम करना है। जो रास्ता उन्होंने दिखाया उस पर चलें। हम चलेंगे तो रास्ता बना रहेगा। हमको तो इतना पता है, चालू रास्ता हमेशा सुरक्षित रहता है, और जिस रास्ते पर कोई चलता नहीं, झाड़ झंखाड़ खड़े हो जाते हैं, होते हैं। हमें इस रास्ता को अक्षुण्ण बनाए रखना है, और ये रास्ता तभी तक अक्षुण्ण रहेगा जब तक रास्ता पर चलने वाले लोग रहेंगे। कि हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उस रास्ता पर अनवरत चलें। दूसरी बात, उस रास्ते को सुरक्षित रखना है। ये भी हमारी जिम्मेदारी, हम चले और देखें कहीं से रास्ता खंड खंड ना हो, उसे सुरक्षित रखे। अर्थात उन्होंने जो कुछ भी हम सबको दिया है उसे हम पूरा करें, उसे सुरक्षित रखें। समाज की जिम्मेदारी है कि गुरुदेव ने जो कुछ भी हम सबको प्रेरणा दी, उन्होंने किया कुछ नहीं। वे हमेशा कहते थे करने योग्य तो कुछ है ही नहीं, और कुछ किया भी नहीं जा सकता। जो कुछ भी हम कहते हैं वह हमारे अंदर का भ्रम है, वहम है, हम करता नहीं हैं। हाँ, बस एक भाव मात्र कर सकते हैं, एक प्रेरणा मात्र प्रकट कर सकते हैं। उन्होंने प्रेरणा दी, पर उनका प्रताप कुछ ऐसा था कि वो जो प्रेरणा देते थे, मुख से तो बाद में संकेत से भी काम हो जाता। मैंने आचार्य महाराज के व्यक्तित्व में एक ऐसा करिश्माई प्रभाव देखा जो बिरलों में देखने को मिलता है। कई लोग तो आदेश की भी उपेक्षा कर देते हैं, लेकिन गुरुदेव का व्यक्तित्व ऐसा अनोखा व्यक्तित्व कि हम लोग उनके निर्देश को ही आदेश मानते थे। अगर कोई तुम्हारे निर्देश को आदेश मान ले तो समझना तुम्हारा प्रबल पुण्य है, प्रबल प्रताप है। और कोई तुम्हारे आदेश की उपेक्षा करने लगे, समझ लेना तुम्हारे पुण्य छीन होता जा रहा है। हमने बुजुर्गों के मुंह से सुना है, एक बहुत अच्छी बात प्रसंग में बता देता हूं, कि अपने पुण्य को जांचने की चाशनी क्या है। अपनी पुण्य को जांचने की चाशनी क्या है? तो कहा ठाकुर, नौकर और ड्राइवर ये यदि बात मानना बंद कर दे तो समझ लेना तुम्हारा पुण्य छीन हो गया। ठाकुर यानी खाना बनाने वाला रसोइया, सेवक यानी तुम्हारा नौकर, और ड्राइवर यानी तुम्हारा ड्राइवर यदि तुम्हें जवाब देना शुरू कर दे तो समझ लेना तुम अब डाउनफॉल की ओर आ गए हैं। चाशनी ये बड़े बड़े सेठ साहूकारों के लिए कहते थे। वो कहा करते थे कि ठाकुर, नौकर, सेवक और ड्राइवर यदि बात नहीं मान रहा है, यानी अब तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। जब जय नहीं सुन रहे तो कौन सुनेगा? गए काम से। तुम्हारा पुण्य प्रबल होगा तो सब जगह तुम्हारी तूती बजेगी, और पुण्य छीन होगा तो कुत्ता नहीं पूछेगा। पर उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो प्रताप था वो अनोखा, कि आदेश तो बहुत दूर की बात, निर्देश को ही
सब आदेश मानते थे, उपदेश को ही आदेश मानते। ये कोई सामान्य बात नहीं। तो उन्होंने हमें हमारे लिए रास्ता दिया। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस रास्ते पर चले ही नहीं, रास्ते को सुरक्षित रखें। सुरक्षित ही न रखें, उस रास्ते पर औरों को चलने की प्रेरणा दें, और प्रेरणा ही न दें, उस रास्ते को और आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाएं, ताकि पंचम काल के अंत तक ये जिन शासन का प्रवाह बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। गुरुदेव के इस दीक्षा दिवस के अवसर पर मैं सभी से कहना चाहता हूं कि आचार्य विद्यासागर को एक व्यक्ति की भांति न देखे। कल मैंने कहा था वो एक विभूति। उनका जीवन दर्शन आज भी है। जैसे भगवान महावीर के जाने के 2550 वर्ष बाद भी आज हम उन्हें याद करते हैं, क्योंकि वे भले चले गए पर हमें जो धर्म का पथ दे गए वो पंचम काल के अंत तक चलेगा। चौथे काल में भगवान महावीर ने जो कार्य किया वो हम सब के लिए बहुत बड़ा आधार बना। पर मैं मानता हूँ पंचम काल में और पंचम काल में भी इस 21वीं सदी में परम पूज्य गुरुदेव ने हम सब के लिए जो काम किया वो भगवान महावीर से कम नहीं। भगवान महावीर का शासन काल लगभग 12 वर्ष का रहा, 30 वर्ष का, 30 वर्ष का रहा। उनके जाने के बाद भी आज उनका शासन चल रहा है। गुरुदेव का शासन काल लगभग 56 साल तक रहा। तो मुझे लगता है आने वाले कई शताब्दियों तक ये शासन अक्षुण्ण बना रहेगा, और ये तभी तक रहेगा जब तक हम उनके आदर्शों को आत्मसात करेंगे और उन्हें अपना आदर्श मानकर अपने हृदय में बैठाए रखेंगे। तो रास्ते पर चलिए, रास्ते को सुरक्षित रखिए, औरों को रास्ते पर चलने की प्रेरणा दीजिए और रास्ते को आगे बढ़ाइए। हमने तो अपने जीवन का ही लक्ष्य रखा है। उन्होंने जो रास्ता हमें दिया हम उस रास्ते पर चल रहे हैं, और चल ही नहीं रहे हैं, हम उस रास्ते को ही आगे बढ़ा रहे हैं। नेमावर में गुरुदेव से बहुत सारी बातें हुई थी। एक दिन करीब 1 घंटे तक एकांत में चर्चा हुई। मैंने अपनी कुछ भावनाएं रखी, उनसे मार्गदर्शन चाहा, उन्होंने बहुत परामर्श दिया। मैंने उनसे आशीर्वाद भी लिया और सोचा था, उसी समय कहा था कि महाराज गुणायतन पूर्ण होने के बाद मैं इसी दिशा में काम करूंगा। समय लग गया। आज गुरुदेव का प्रत्यक्ष सानिध्य हमारे बीच नहीं है, लेकिन जिस दिन उनकी समाधि हुई मैंने यही तय किया कि अब अपना समय और अपनी शक्ति केवल उन्हीं कार्यों में समर्पित करूंगा जिनकी चर्चा नेमावर में हुई थी, और मैं उसी दिशा में चल रहा हूं। मेरी प्राथमिकता वही है। मेरा एक ही लक्ष्य और एक उद्देश्य है, समाज को आगे बढ़ाना है। हमारा लक्ष्य आज इस मंच से मैं कह देता हूं, अब हमें 4 चरणों में काम करना है अगर आचार्य विद्यासागर को चिरजीवित रखना है तो। जैन बनाओ, जैन बढ़ाओ, जैन बचाओ, जैन बसाओ। अभी तक मैंने इसे सार्वजनिक नहीं किया। आज गुरुदेव की इस भावना को इस मंच से मेरे अंदर से ऐसा लग रहा है कि गुरुदेव ही कह रहे हैं कि अब मौका आ गया, अब शुरू हो जाओ। और आज का बड़ा शुभ दिन है। मैं पूरी समाज से कहता हूँ
हमें इन्हीं 4 बिंदुओं पर काम करना है। जैन बनाओ अर्थात जो जन्म से जैन है उन्हें कर्म से जैन बनाओ। उनके हृदय में संस्कारों की अलग जगह। पहला काम, तुम नाम के जैन रहोगे कोई अर्थ नहीं, जब कर्म से जैन बनोगे तभी कोई अर्थ होगा। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि व्यक्ति व्यक्ति के भीतर जैनत्व के संस्कार को हम उद्घाटित करें, वो जैन बने। जब तुम जैन बनोगे तुम्हारे व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे और वह भी तुम्हारा अनुकरण करने के लिए उत्प्रेरित होंगे। और मैं मानता हूं जो अहिंसा, संयम और तप को अपना आदर्श मान ले, जो अहिंसा और वितरागता पर विश्वास करने लगे, जन्म से चाहे जो हो कर्म से जैन है। और हमें ऐसे ही जैन बनाने की शुरुआत करनी है। गुरुदेव जब बीमार पड़े उसके कुछ दिन पहले दिसंबर 2022 में मैंने गुरुदेव से एक बहुत बड़ा आशीर्वाद लिया जिसे सार्वजनिक नहीं करूँगा, और वो मेरा प्रण है और मैं उसी में लग गया हूँ और मुझे केवल वही करना है। पहला सूत्र क्या है? जैन बनाओ। ये एक प्रकार का उनका आदेश जैसा है और मैं यही संदेश पूरी समाज को देना चाहता हूँ। पहले जैन बनो, औरों के लिए प्रेरणा बनो, जैन बनाओ, फिर जैन बढ़ाओ। जो जैन है उन्हें बढ़ाओ, जैनत्व का प्रसार करो, जैनों को समृद्ध बनाओ, जैनों को सशक्त बनाओ, जैनों को संस्कारित बनाओ, ताकि जिन शासन को हम आने वाले 2500 साल तक, आने वाले 21,000 वर्षों तक ले जा सके, पंचम काल के माने 18,500 वर्ष तक ले जा सके, पंचम काल के अंत तक ले जा सके। कैसे संभव होगा? जब हम बढ़ाएंगे तब ना। बिना बढ़ाए कैसे काम चलेगा? बढ़ाइए, एक दूसरे को बढ़ाने की प्रेरणा दीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। आज जैनी को काट रहा है, कैसे बढ़ेंगे? और भाई जब तुम अंदर से मजबूत नहीं होगे, तुम्हारा वजूद नहीं होगा और तुम्हारी संख्या नहीं बढ़ेगी, तुम्हारा नाम शेष हो जाएगा। आज कितने से लोग हैं? 3 दिन पहले मैंने शंका समाधान में ये बात बोला, 44.46 लाख क्या है? कुछ नहीं। और TFR प्रजनन दर सबसे कम। यदि यही हाल रहा, नाम शेष। अपनी संतति को बढ़ाओगे तो संस्कृति को बचा पाओगे। इसलिए जैन बढ़ाना है, संतति बढ़ाओ, ये लक्ष्य रखो, ये संदेश दो। संतति में संस्कृति का वास है, तो जैनों को बढ़ाना है, जैनों को आगे बढ़ाओ, संतति बढ़ाओ और संस्कृति को बढ़ाने के लिए और जो हमारे आचार विचार व्यवहार से प्रभावित होते हैं उन्हें अपनाओ, गले लगाओ, जैन बढ़ाओ। तब आप जैन को बचा पाओगे, जैनत्व को बचा पाओगे। मैंने एक बहुत बृहत कार्य योजना अपने मानस में अंकित कर रखी और इन सब बिंदुओं पर नेमावर में मेरी चर्चा हुई थी। मैं उसी दिशा में चल रहा हूं। कई लोग कहते हैं महाराज ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। हम तुम्हारी सलाह से थोड़ी कुछ करेंगे और तुमसे पूछ के कुछ करने वाले नहीं। और एक बात बताओ, हम तो कुछ करते ही नहीं, सब होता है। हम अपने आप को केवल निमित्त मानते, भाव करते हैं। जो भाव है उस प्रशस्त भाव को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और भोपाल वालों का ये सौभाग्य है
कि गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा भोपाल पर बरसी। हबीबगंज में इतना भव्य जिनालय, राजधानी में, जिसकी तुम कभी कल्पना नहीं कर सकते। मुझे तो याद है सन 2000 में जब शिलान्यास कराया था, पत्थर के जिनालय का अभाव था, पत्थर का ही जिनालय बन रहा था गुरुदेव के आशीर्वाद से ही। लेकिन कभी कभी किसी कार्य में विलंब भी अच्छे के लिए होता है। वो काम 2000 में नहीं हो पाया, 2016 में गुरुदेव आए, काया पलट हो गई। आज इतना भव्य जिनालय दे दिया, ये एक पाठ है। समाज उसे पूरा करे, समाज की जिम्मेदारी है तन मन धन से उसे आगे बढ़कर पूरा करना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुदेव का कोई काम अधूरा नहीं रह सकता, क्योंकि उनका जो पुण्य प्रताप है उसकी वर्गनाएँ आज भी सृष्टि में है। और जब तक वो वर्गनाएँ होगी सबको उत्प्रेरित करते रहेगी, काम करते रहेगी। लेकिन भाई, मंदिर बनाने के साथ साथ जैन बनाना भी तो जरूरी है। जब जैन ही नहीं रहेंगे तो जैन मंदिर का क्या होगा? हमें उस दिशा में काम करना है। और ये निमित्त गुरुकुलम के रूप में आया, ये भी एक बहुत बड़ी सौगात है। और ये मेरी नहीं, परम पूज्य गुरुदेव की ही सौगात मान करके चलना। गुरुकुलम से जो बच्चे पढ़ करके निकलेंगे वो हमारी समाज के एक एक आइकॉन बनेंगे, हमारे समाज के संरक्षक बनेंगे। वो जैन बनेंगे, जैन बढ़ाएंगे, जैन बचाएंगे और जैन बसाएंगे। चारों बिंदुओं पर काम करेंगे। हमारा उद्देश्य वही है। इसलिए इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आगे बढ़िए। ये भी आपकी जिम्मेदारी है, भोपाल जैन समाज की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। इसको आप सबको पूरा करना है। और हमारा ये जो प्रवास है केवल उसी निमित्त से है। अगर ये नहीं होता तो अभी हम कहीं और होते। समझ गए? ये निमित्त है। पर हमने भी सोचा मध्य प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश तो पूरे देश की धड़कन, जैन समाज का एक बड़ा केंद्र शुरुआत हो तो यहीं से होनी चाहिए। और ये हमारे लिए आचार्य विद्यासागर संस्थान में सब कुछ व्यवस्था सुलभ हो गई, इसलिए कार्य हो गया। हमें इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए। जैनों को बसाने के लिए भी हमने एक बहुत बड़ी कार्य योजना बनाई। और मुझे लगता है बंधुओं, बहुत जल्दी इसी चातुर्मास में कुछ ऐसे उपक्रम यहाँ शुरू होंगे जो अभी आप लोगों को पता नहीं। मैं इन सब कार्यों में लगा हूँ। आप लोग देखते हैं मैं आप लोगों से मिल नहीं पाता, मेरे 19-20 घंटे काम चलते हैं। लेकिन मेरी कार्य योजनाएँ सृजन की, अपनी साधना की, और जो मिशन हमने गुरुदेव से प्राप्त किया है उसे आगे बढ़ाने की विजन की दिशा में काम लगे हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हुए कई लोग जो भारत और भारत से बाहर रह कर के काम कर रहे हैं, एक सुनिश्चित किया है। और इस चातुर्मास में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम संपन्न होने वाला है, जिससे पूरे विश्व को एक नया संदेश मिलेगा। आप सब उसमें जुटिए, आगे बढ़िए, कुछ अच्छा कार्य कीजिए। तो गुरुदेव ने जो रास्ता दिखाया उस पर हमें चलना है, उस रास्ते को सुरक्षित रखना है, औरों को रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते रहना है, और उस रास्ते को और आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ाना है। बस हम जितना बन सके थोड़ा थोड़ा करते चले, थोड़ा थोड़ा करते चले, तो थोड़ा थोड़ा करते हुए भी हम बहुत कुछ करने में समर्थ हो सकते हैं। आज के इस गुरुदेव के दीक्षा दिवस के अवसर पर उनके प्रति अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करना चाहते हैं, उनके प्रति अपने कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। तो एक ही बात करें, विजन विद्यासागर को आगे बढ़ाएं। बस ये लक्ष्य रखें। उनका विजन बहुत व्यापक था, उसे आगे बढ़ाएं। हम सब कुछ कर लेंगे, और उसे नहीं बढ़ा पाए तो सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं होगा। एक बात ध्यान रखना, गुरु का गुणगान करना, पूजा अर्चना करना ही मात्र उनके प्रति भक्ति नहीं है।
असली भक्ति तो उनके गौरव को ऊंचा उठाना, उनकी गरिमा को आगे बढ़ाना, उनके दिशा निर्देशों की पूर्ति करके उनके दर्शन को दिगंत तक फैलाना, यही सच्ची गुरु भक्ति है। और मैं वही कर रहा हूं और आप सबसे भी उसी की प्रेरणा देता हूं। आप लोग एक लक्ष्य बना लीजिए कि धर्म के नाम पर अब हमें वही करना है जो हमारे गुरुदेव के विजन में था। बस जो उनकी दृष्टि में था वही मेरी दृष्टि होगी। इसे अपने जीवन का ध्येय वाक्य बना लीजिए। अपने धन को हम वहीं लगाएंगे जो आचार्य विद्यासागर के जीवन दर्शन की पूर्ति में सहायक बनेगा। इतना भर आप सोच लोगे, सारे काम हो जाएंगे। और बस वही 4 सूत्र है, जैन बनाओ, जैन बढ़ाओ, जैन बचाओ, जैन बसाओ। बस ये लक्ष्य अपना बना लीजिए, ये भाव अपना जगा लीजिए, तो ये सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। ये 1100 क्वार्टर वालों का ये सौभाग्य कि यहाँ आज उन्हें गुरुदेव का दीक्षा दिवस मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्साह बहुत है और समाज ने भी यहाँ बहुत लाभ लिया। मैं चाहूँगा इस पूरे कार्य में सुरेश जी तो हैं ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो 1 मैन आर्मी है, मनोज भाई थोड़ा खड़े हो जाओ। हालांकि इसकी काठी देख के लोग कांप जाते हैं, लेकिन दम बहुत अलग है, बहुत लगन से। अकेला महाराज आप तो आदेश करो क्या करना है। और अभी तो पूरे चातुर्मास के लिए लगे हैं, बिल्कुल लगे रहो। पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, आप लोग एक ही लक्ष्य रखो। गुरुदेव, भावना हम प्रकट करेंगे, क्योंकि भावना दबा के रखना आपने ही नहीं सिखाया। आपने हमेशा कहा है भावना प्रकट करो, और बिना भाव प्रकट किए काम नहीं होता। माँ भी दूध तभी पिलाती है जब बच्चा रोता है, ये तो सिद्धांत है। बच्चा रोएगा तो माँ दूध पिलाएगी। भावना प्रकट करना तुम्हारा काम है, तुम्हारा धर्म है, भावना प्रकट करो। लेकिन धारणा एक ही रखो, भाव एक ही रखो, जहाँ गुरुदेव वहीं हम। समझ गए? जहाँ गुरुदेव वहीं हम। महाराज हमने अपने भाव प्रकट कर दिए। हमें तो यही सौभाग्य दिख रहा है कि आप भोपाल में तो हो, आप जहाँ रहोगे हम वहीं रहेंगे। रहेंगे नहीं, रमेंगे। या आप संकल्पित हो जाइए। चातुर्मास की मुझे घोषणा करनी है आज, पर और थोड़ा इंतजार करा ले रहा हूँ शाम को, अभी नहीं। इतना तो है, भोपाल में है, शाम को भावनाएं हैं। और मैं जानता हूँ भोपाल में तो हर व्यक्ति चाहता है, जहाँ कहो तो उसको तो थोड़ी सी भनक भर लग जाए तो उछल पड़ता है। तो भावनाएं सबकी है, लेकिन हमें एक ही बात ध्यान में रखना है, जो हमारा मूलभूत उद्देश्य है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। और आप सब लोग गुरुकुलम से जुड़िए। गुरुकुलम में जुड़ने के लिए गुरुकुल गौरव बनने की बात है, गुरुकुल नायक बनने की बात है, एक है विद्या विभूति बनने की, और एक है गुरुकुल मित्र बनने की। ये 4 अवसर है। अगर आप लोग गुरुकुल से जुड़ना चाहते हैं तो इन 4 अवसरों में आप जुड़िए। आपको उसके बारे में शाम के समय और विस्तार से बता दिया जाएगा। अचानक सारी शुरुआत तो हो ही गई है, लाइन लगनी चाहिए। और मेरा भाव इसे केवल गुरुकुलम तक रोकने का नहीं है, मेरी भावना भोपाल में एक बड़ा विश्वविद्यालय बनवाने की है। और ऐसा वैसा विश्वविद्यालय नहीं, कलिंगा और अशोका विश्वविद्यालय के स्तर का विश्वविद्यालय, जिसकी समाज को जरूरत है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो 4 सूत्र है, जैन बनाओ, जैन बढ़ाओ, जैन बचाओ, जैन बसाओ, इसकी पूर्ति यदि कुछ कर पाएगा तो शिक्षा के क्षेत्र से ही हम कर पाएंगे। इसलिए आगे आइए। जो भी समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, समर्थ लोग हैं, जो चाहते हैं कि मेरे धन का सदव्यय हो, वे हमारे साथ आ सकते हैं, हमारे पीछे आ सकते हैं। उनका उपयोग होगा और वे अपने जीवन को कृतार्थ करने में समर्थ हो सकेंगे। ऐसा सत्प्रयास सबको करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। परम पूज्य गुरुदेव के इस दीक्षा दिवस के दिन
उनके चरणों में मैं अपनी ओर से, संघ की ओर से, आप सब की ओर से विनयाजलि अर्पित करता हूँ कि हे गुरुदेव, आप भले भौतिक रूप से हमारे साथ नहीं हैं, पर आप भौतिक तत्व कभी रहे नहीं, आप तो एक चिरंतन तत्व रहे हो, और उस चिरंतन तत्व के रूप में हम आप सबके बीच में समाहित हो। आपका वह स्वरूप हम सबके हृदय में बसा रहे और आप वहीं से हम सबको उत्प्रेरित करते रहें, ताकि हम अपने कल्याण के साथ साथ समाज को आगे बढ़ा सके, समाज को सही दिशा दे सके। ये भाव, ये प्रयास गुरुदेव के चरणों में रखते हुए आप सबकी ओर से कुछ पंक्तियाँ गुरुदेव के चरणों में अर्पित करके विराम लूँगा। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।